संघर्ष से सफलता तक मेहनती किसान रामलाल की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में रहने वाले रामलाल यादव एक सामान्य किसान थे। उनके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी और परिवार में पत्नी, 2 बेटे, एक बेटी और बूढ़ी माँ थीं। बचपन से ही उन्होंने खेतों में काम किया था, लेकिन जितनी मेहनत करते उतनी आमदनी नहीं होती। हर साल मौसम कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी ओलावृष्टि बनकर फसल को नष्ट कर देता। बैंक का कर्ज बढ़ता गया, लेकिन आमदनी घटती रही। कठिनाइयां और चुनौतियां। रामलाल रासायनिक खेती करते थे, माइनस यूरिया, DAP और कीटनाशकों पर निर्भर थे। ये सब महंगे थे, ऊपर से बीज भी महंगे आते थे। साल 2017 में उन्होंने गन्ने की फसल में 40,000 रुपए खर्च किए, लेकिन पैदावार इतनी कम हुई कि केवल 25,000 रुपए की आमदनी हो सकी। उन्होंने एक बार आत्महत्या तक का विचार कर लिया था, लेकिन फिर अपने बच्चों की आंखों में देखा और खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। प्राकृतिक खेती की ओर पहला कदम। एक दिन कृषि मेले में रामलाल को प्राकृतिक खेती पर एक भाषण सुनने को मिला। सुभाष पालेकर के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सीखा कि गाय का गोबर, गौमूत्र, छाछ और घरेलू सामग्री से खेती की जा सकती है, बिना किसी खर्च के। शुरुआत में गांव वाले हंसते थे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1 एकड़ में जीवामृत डालकर मूंग की खेती शुरू की। लागत मात्र 1,500 रुपए आई, जबकि उपज से उन्हें 30,000 रुपए की आमदनी हुई। ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। खेती में बदलाव और विस्तार। रामलाल ने पूरे खेत को प्राकृतिक खेती में बदल दिया। उन्होंने बीजामृत और अग्नि अस्त्र जैसे घरेलू जैविक उपचारों का इस्तेमाल शुरू किया। अब न तो उन्हें महंगे कीटनाशक खरीदने पड़ते, न ही खाद। मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी, पानी की जरूरत घटी और फसल का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बेहतर हुई। उन्होंने गेहूं, चना, सब्जियां और सरसों उगानी शुरू की, और सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से। धीरे धीरे उन्होंने खेत के एक हिस्से में फलदार पेड़ भी लगाने शुरू किए, जैसे अमरूद, नींबू और आम। आर्थिक बदलाव और आत्मनिर्भरता। 2019 तक रामलाल की सालाना आमदनी 50,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अब उन्हें किसी बैंक से कर्ज नहीं लेना पड़ता था। उन्होंने अपने बेटे को कृषि से जुड़ी पढ़ाई के लिए भेजा और अपनी बेटी को कॉलेज तक पढ़ाया। उन्होंने एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई, जिसमें वो खुद मूंगफली का तेल निकालते, सरसों पीसते और आटा बनाते। गांव के लोग अब उनसे सीधे खरीदने लगे। गांव में बदलाव और प्रेरणा। रामलाल की सफलता देखकर अन्य किसान भी उनकी तकनीक सीखने लगे। उन्होंने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वे हर रविवार को किसानों को मुफ्त में प्राकृतिक खेती सिखाते। कुछ युवा जो शहर की नौकरी के पीछे भाग रहे थे, अब गांव में ही खेती करने लगे। गांव में अब 20 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सबकी आमदनी में सुधार हुआ है। सम्मान और पहचान। रामलाल को जिला प्रशासन ने कृषि गौरव सम्मान से नवाजा। 2022 में राज्य सरकार ने उन्हें उदाहरण किसान का दर्जा दिया। उनकी कहानी स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों में आई। वो अब कृषि विश्वविद्यालयों में अतिथि वक्ता के रूप में बुलाए जाते हैं। सीख और संदेश। कठिनाई हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन हार मानना समाधान नहीं है। खेती केवल हल चलाने का नाम नहीं, यह विज्ञान, आत्मविश्वास और सोचने की शक्ति का क्षेत्र है। अगर किसान चाह ले तो मिट्टी से सोना उगा सकता है, और साथ ही अपनी और दूसरों की किस्मत भी। रामलाल का मंत्र। खेती में भी वही सफल होता है जो बदलाव को अपनाता है और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता।